गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे देव सतुल्य नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन की इस अलौकिक दिव्यमयी तथा सुंदर सी तथा द्वितीय सी बेला पे हम आपकी पुस्तक से आज जो पाठ मैंने पढ़ा था पश्चाताप। जीवन में पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर हमसे किसी तरीके से गलती हो गई है तो हमें उसे पश्चाताप करके क्या करना चाहिए, उसको परिशोधन करना चाहिए, ताकि हमारा पश्चाताप करने से पाप कट जाते हैं। तो इस पाठ को हमने पढ़ा था जिसमें वो उसका जो भाई था वो उससे 6 साल का बड़ा था, लेकिन वो उसके साथ खेलता था कूदता था, लेकिन बाद में उसने उस पर इल्जाम लगाया। तो उसका भी बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ के अंतर्गत बेटा आपने पढ़ा और समझा। आज इस पाठ के अंतर्गत हम इस कहानी के प्रश्न और उत्तर को अच्छे से सीखेंगे। तो सभी लोग अपना अपना पुस्तक खोले, चलिए अभ्यास माला में आते हैं बेटा। यहाँ है अपाहिज। अपाहिज का मतलब क्या होता है, जो पैर से चलने में लाचार हो। उत्तेजना का मतलब जोश। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है, प्रतियोगी अर्थात दूसरी तरफ वाला वर्चस्व। दंडित मतलब दंड देना। गुल्ली मतलब एक खेला जाने वाला लकड़ी से गुल्ली डंडा होता है। और ग्लानि मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी काम को किया तो हमें आत्मग्लान हो रही, अर्थात हम उसके बारे में संज्ञान ले रहे हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा, हाँ कहा है कि भाई आसपास की कई गांव में सबसे अच्छे क्या था, उसका भाई गांव के आसपास में क्या था, सबसे अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है बेटा, हाँ गुड। और इसमें डॉट डॉट है, खाते हुए गिल्ली बहुत दूर तक जाती है। क्या खाते हुए, हाँ हिचकोले खाते हुए। गुड बेटा, बहुत अच्छा। भाई को वे क्या हुआ, भाई को वो क्या था, नंगी आंखें अब भी कभी कभी घूरने लगती हैं। अर्थात वो जो आंखें थी, जिस आंखें को बड़ी बड़ी आंखें जो थी, वो अभी भी उसको घूरने लगती है। और मेरी कमीज खून से पूरी तरीके से क्या थी, भीग गई थी बेटा। लेखक के भाई घूसे से तोड़ देते थे, क्या तोड़ देते थे, नारियल और ईंट तोड़ देते थे बेटा। और लेखक को गुल्ली से चोट लगी थी, कहाँ पे, माथे पे लगी थी। और लेखक के भाई की जो दाएं पैर में क्या हो गया था, पोलियो हो गया था। गुड बेटा, पोलियो एक महामारी है जिसको 2014 में भारत सरकार ने निर्मूल कर दिया, यानी समाप्त हो गया है। लेखक के बड़े भाई की क्या विशेषता थी, तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई की क्या विशेषता थी। गुड बेटा, वो अपाहिज था, पोलियो का मारा हुआ था, लेकिन फिर भी कई गांवों में वो अच्छा तैराक था। उसके हाथ के पंजों की लड़ाई में वो आज तक कभी हारा नहीं था। और घूसे से नारियल और ईंटों को तोड़ देता था, जबकि वो दुबला पतला था। तो इतनी उसमें क्वालिटी थी, इतनी अच्छाई थी, अर्थात अच्छा था। दूसरे लड़के लेखक को उसकी पाली में क्यों नहीं शामिल करते थे, क्यों नहीं शामिल करते थे लेखक को दूसरी पाली में बेटा, हाँ हाँ गुड, क्यों नहीं शामिल करते थे, यस बेटा सबको पता है ना, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते थे और प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी, इसीलिए वो जोड़ीदार नहीं था कोई उसका, इसीलिए उसको क्या करते थे, उसको उसकी अगली पाली में कोई उसको शामिल नहीं करना चाहता था। हाँ बेटा, सब खेलते थे, मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता था तो भाई मदद करता था। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे, लेकिन दूसरे जो लड़के थे वो अपनी पाली में मुझे शामिल होने इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें हार का खतरा ना उठाना पड़े, इसीलिए वो हमें अगली पाली में बेटा नहीं सम्मिलित करते थे। लेखक की उपेक्षा का भाव क्यों महसूस हुआ, लेखक को उपेक्षा का भाव क्यों महसूस हुआ, उपेक्षा का भाव इसलिए महसूस हुआ क्योंकि किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अलग खेल रहा है, ये अपना अलग गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसको लगा कि इसलिए उसकी उपेक्षा हो रही है, और इसी उपेक्षा के कारण गुस्से और तनाव में थे, और इसी वजह से उसने गुल्ली से प्रहार किया, गुल्ली छूटी, उसको